हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये उनका जून 2026 का वीडियो रहने वाला है। रेगुलर टैरो का जो मंथली हॉरोस्कोप हम देखते हैं वही रहने वाला है। आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न जोड़िए यानी कि अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है, कोई भी देख सकता है। जनरल है, कलेक्टिव है और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ये 60-70% भी अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है ना, तो इट मीन्स ये आपकी रीडिंग है और आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। हो सकता है जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हो आपके लिए ना ही हो, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि लिब्रंस के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है, डेविल है और यहाँ पे दी हाइरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स है, टावर का कार्ड है और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जून के मंथ में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत लंबी चलने वाली चीज़ें जो कि बहुत लंबे अरसे से हमें परेशान करती हैं। काफ़ी लंबा एक कार्मिक साइकिल, काफ़ी लंबा एक टाइम पीरियड मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आप उनमें स्टक हैं, उसमें उलझे हुए हैं। क्योंकि मतलब फुल ऑन नेगेटिव कार्ड आए हैं और बहुत इंटेंस कार्ड आए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वो किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड ये बताता है कि कोई चीज़ थी और उसके ऊपर बिजली गिर गई, कोई आशियाना था उसके ऊपर बिजली गिर गई और वो तहस नहस हो गया, इस तरह की चीज़ है। तो लिब्रंस मुझे बताइएगा हाल फिलहाल क्या कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह के रिलेशंस आपके, कुछ इस तरह की सिचुएशंस में से आप बाहर निकले हो कि फोर्सफुली यूनिवर्स ने आपको वहाँ से निकाला हो। लाइक आप एक बहुत टॉक्सिक वर्क प्लेस पे काम कर रहे थे और आप छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि आप वहाँ से निकले, ठीक है। इंटेंस कुछ हुआ वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ हुआ, हाई लेवल का पॉलिटिक्स हुआ आपके अगेंस्ट, झगड़ा झमेला हुआ, बहसबाजी हुई, हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। कुछ लोगों के घर में ये चीज़ हो सकती है, बट आपकी बेहतरी के लिए, आपको सुरक्षित वहाँ से निकालने के लिए ना, बेसिकली ये है। तो कुछ चीज़ें टूट जाना, कुछ रिश्ते छूट जाना, कुछ लोग पीछे छूट जाना, किसी चैप्टर का बड़ी बेदर्दी के साथ, मैं यहाँ पे बोलूँगी बड़ी बेदर्दी के साथ किसी चैप्टर का बंद हो जाना। यहाँ पे इस तरह का पेनफुल सेपरेशंस हैं, ब्रेकअप्स हैं। इवन कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे ना आप कुछ ऐसे लोगों के साथ में भी रह रहे हैं काफ़ी टाइम से जो काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं और जो आपको हमेशा गलत राय देते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है बहुत लाउड हो, बहुत हार्श हो, क्योंकि क्रो दिखाया है तो क्रो बहुत लाउडली बोलता है, बहुत हार्शली बोलता है और किसी को भी काएँ काएँ पसंद नहीं होती है। और जब एक इंसान बहुत बोल रहा होता है ना, बड़ा लाउडली हार्शली, तो हम बोलते भी हैं यार काएँ काएँ मत कर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इस तरह का इंसान है, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ये आपका खुद का फैमिली हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, बट किसी ना किसी तरीके से आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपको सही सलाह नहीं देते हैं। आप लोगों को ना सही गाइडेंस नहीं मिल रही है लाइफ में। जिनकी आप सुनते हैं या तो वो ही गलत है या आप सुनते ही गलत लोगों की हैं। सही चीज़ आप तक पहुंचती नहीं है या आप उसे अपनाते नहीं हैं, दो चीज़ें हैं। मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल की है आपके आसपास, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, डेली रूटीन में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। मतलब आप लोगों को सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप घर से निकलते हैं सुकून की तलाश में कि काम पे जाएंगे, काम से निकलते हैं तलाश में सुकून के कि घर पे आएंगे, और सुकून दोनों जगह पे नहीं है। क्योंकि इस तरह के मैनिपुलेटिव लोग, इस तरह के ईगोइस्टिक लोग, नार्सिसिस्टिक लोग और जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले, एडवांटेज लेने वाले आपके, इस तरह के लोग आपने अपने अराउंड इकट्ठे किए हुए हैं, तो ये ही निकलेंगे आपकी लाइफ में से, ठीक है। अब ये किस किस तरीके से निकल सकते हैं भाई, आप जॉब चेंज कर लें,
आपकी जॉब छूट जाए, आप जॉब खुद छोड़ दें, आपका जॉब में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, या फिर इनके ट्रांसफ़र हो जाए, ये निकल जाएं, आप कहीं पे हैं वहाँ से आप माइग्रेशन ले लें, उस तरह की चीज़ें, बट बेसिकली निकलेंगे। रिश्ते का टूट जाना, ठीक है, बनती हुई बात का बिगड़ जाना, उस तरह से है। बट यूनिवर्स यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन से, एंड अगेन बोलूँगी फोर्सफुली आपको निकालेगा, आपको थोड़ी सी। और बहुत लोग यहाँ पे 90% लोग, कार्ड्स तभी आते हैं, कार्ड्स एनर्जी तभी पकड़ते हैं जब उस तरह के लोग यहाँ पे हों। तो 90% लोगों के केसेस में ना ये जॉब स्विच करना, जॉब चेंज करना, डिपार्टमेंट चेंज कर लेना, यानी कि इतनी टॉक्सिसिटी हो गई थी उस डिपार्टमेंट में कि आप उसी जॉब में हैं, उसी ऑफिस में आपने डिपार्टमेंट चेंज कर लिया, या आपका कर दिया गया, या किसी भी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बॉस का सपोर्ट आपको बहुत दिनों के बाद मिलेगा, ठीक है, क्योंकि किंग के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पे और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो बॉस का सपोर्ट, फादर का सपोर्ट, ऑथोरिटी का सपोर्ट जो मिसिंग था और जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके साथ में हो रही थी, ये भी हो सकता है कि नई जॉब पे आपका बॉस अच्छा हो, जो आपको सपोर्ट करता हो, इस चीज़ की इंडिकेशन भी मिलती है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र के योग भी बनेंगे उन लोगों के लिए, खासकर जो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जिनके लिए इसमें से निकलना ही एकमात्र हल है सर्वाइव करने का। किसी ने आपके ऊपर कोर्ट केसेस किए हुए हैं, लीगल इश्यूज़ किए हुए हैं, आपको फ्रेम किया हुआ है, आपकी इमेज को टार्निश करने के लिए कुछ चीज़ें की हुई हैं आपके साथ में, आप लोगों के डिवोर्स, सेपरेशन, एलिमनी, इन चीज़ों के काम चल रहे हैं, ठीक है, वो केसेस चल रहे हैं, या आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, डेली रूटीन में हेल्थ का कोई इशू आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे ठीक होने वाला है आपका। और अगेन यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, ये आपके ओपन एनिमीज हो सकते हैं, और मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप ओपन एनिमीज से घिरे हुए हैं। आपकी में ना, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको दिखता नहीं है। हो सकता है एक टाइम पे ये एनिमीज जो हैं छुप के आप पे वार करते हो, बट अभी जो लड़ाई है वो तो आमने सामने की हो गई है। लाइक मामला पेचीदा हो गया है, कोर्ट में ही चला गया है, ठीक है। पार्टनर बहुत हो सकता है कि इस टाइम पे आपके साथ में पिछले कुछ टाइम से बहुत ही वियर्ड वे में बिहेव कर रहा हो, ठीक है, पार्टनर चीट कर रहा हो, बिट्रे कर रहा हो, या हो सकता है कि आपको बहुत आलस फील हो रहा है। ये दो तरह से दिखाता है ये कार्ड ना, कुछ आपकी कमियां दिखाता है और बहुत बार सामने वाले की परिस्थिति दिखाता है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये आपके एक्स बॉस की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है फैमिली में आपके जो बड़े हों वो अगेंस्ट आपके इस तरह से बिल्कुल डेविल की तरह से बिहेव कर रहे हों, आपके ये ससुराल पक्ष वाले हो सकते हैं, इवन आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं। बहुत बार ये आपके एडिक्शंस होते हैं, आपकी वीकनेसेस होती हैं, लाइक आपको कुछ गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, खाने पीने का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप मिठाई खाए जा रहे हैं, ठीक है, या अलग अलग तरह के स्मोकिंग के एडिक्शंस हो सकते हैं, लिकर का एडिक्शन हो सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोग जो है सारी रात जाग रहे हैं, सुबह को देर से उठ रहे हैं, मतलब रूटीन बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लॉक की बिल्कुल ऐसी तैसी की हुई है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना, मतलब यहाँ पे सैबोटैज, सेल्फ सैबोटैजिंग का भी होता है ये, कि अगर तो आपको सामने वाले ने सैबोटैज किया ही किया है और वो आपको छोड़ के भी चला गया है, आप उसमें से निकल भी गए हैं, बट सेल्फ सैबोटैजिंग बिहेवियर आपका अभी भी रह गया है, ये वो चीज़ भी है। और जब आपकी एनर्जीज ऐसी होती हैं तो इस तरह के लोगों को ही आपकी लाइफ में लेके आती है। तो अब आपको अपने ऊपर काम करना है जून में, क्योंकि जून में सिचुएशन में आपको आराम आएगा। अब कितना आराम आएगा ये नहीं कह सकते कि 100% ही आराम आ जाएगा, बट डेफिनेटली आराम आएगा। और इस टाइम जब आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको आराम आया है पास्ट के कुछ दिनों में। और ये हम बाय चांस वीडियो जून का बना रहे हैं, ये आराम आपको भी 5-6 महीने तो रहने वाला है, ठीक है। तो एक अच्छा टाइम यहाँ पे अपने ऊपर काम करके, अपने टेम्पटेशंस के ऊपर, ये टेम्पटेशंस का भी कार्ड होता है। टेम्पटेशन क्या होती है? गलत जगह पे गलत इंसान के साथ जाने की इच्छा, ठीक है, और गलत जगहों पे लेके जाती है टेम्पटेशन, गलत लोगों को हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराती है, हमसे गलत काम कराती है। तो किसी भी तरह का टेम्पटेशन अगर आपके अंदर है, टेम्पटिंग बिहेवियर है, इस तरह के लोग हैं जो आपको गलत जगहों पे लेके जाना चाहते हैं, गलत आदतों में डालना चाहते हैं, ठीक है, लिकर कंजम्पशन एंड ऑल, और ड्रग्स के इशू और उस तरह की सारी चीज़ें, तो वो भी आप जो है देखेंगे कि इसमें आपको सही गाइडेंस मिलनी शुरू होगी, सही लोग मिलने शुरू होंगे, कंपनी आपकी सही होगी। यहाँ पे आपकी कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और अगर आप अपने बच्चों के बिहाफ पे देख रहे हैं तो बच्चों की कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो कंपनी उनकी टूटेगी, ख़त्म होगी। आप भी गलत कंपनी में हैं तो आपकी भी वो कंपनी यहाँ पे छूटेगी, और बहुत अच्छा आशीर्वाद है यहाँ पे। और यहाँ पे जितना भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट का बिट्रेयल है, हो सकता है इस टाइम पे ना वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें
बड़े हादसे कुछ भी लाइफ में कभी हुए हैं, कोई छोड़ के गया है, कोई लॉस की फीलिंग है, कोई बिट्रेयल की फीलिंग है, चीटिंग है, किसी ने कुछ कहा था, वो सारा का सारा एकदम से याद आएगा। और हो सकता है कि आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम अभी चल ही रही हो, कि नींद नहीं आती है अच्छे से, या डरावने सपने आते हैं, या रात को वो सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती है, जो दिन भर आप जो है बिजी रह के उन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको इग्नोर ना करें, इसको ना प्लेन वाइट पेपर के ऊपर ना ब्लैक पेन से लिखें जो कुछ भी आपकी साइकी में आता है। और किसी ने पूछा था कि कब लिखें, ठीक है, सबसे अच्छा टाइम होता है कि जैसे ही आप सो के उठते हैं ना, तो एकदम लिखें, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड अभी एक्टिव हो रहा होता है। तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप रिलीज़ करने वाली जितनी भी एक्टिविटी हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करें, उठते के सार ही। तो यहाँ पे लिखिएगा उस चीज़ को, लिख लिख के उसको हील कीजिएगा, डील कीजिएगा, इमोशंस को दबाना नहीं है इस बार, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सब पास्ट का है और बहुत लंबा है, और ये इतना पुराना पास्ट भी हो सकता है कि 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, लेकिन ये उठ उठ के अब जो है सामने आएगा। जहाँ जहाँ लाइफ में आप फंसे हैं, जहाँ जहाँ लाइफ में आप प्रॉब्लम में हैं, उलझे हुए हैं, स्टक हैं, नेगेटिव लोगों के साथ में हैं, आप खुद नेगेटिव हुए हैं, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर आपके चल रहे हैं, आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप किसी भी काम में मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ में आपका फोकस बिगड़ा हुआ है, आपकी एनर्जीज खराब हुई हुई हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ों में आपको आराम देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बहुत ही केओटिक सिचुएशन में से बाहर निकलते हुए मैं आपको देख रही हूँ। और अब हम अपनी मेन रीडिंग शुरू करेंगे कि जून में क्या होने वाला है। ये सारा पास्ट है, और जब भी हम रीडिंग निकालते हैं तो पास्ट तो निकलेगा। कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं है कि उसका जो प्रेजेंट है वही है, या उसका फ्यूचर निकले, उसका पास्ट भी निकल के आएगा। तो ये सब पास्ट की घटनाएं हैं। कुछ एक चीज़ें बहुत थोड़ी सी आपके साथ जून में भी हो सकती हैं, और 99.99 इसमें से पहले हो चुका है। अब जून में क्या है, जून में एक नई शुरुआत है। यहाँ पे बहुत पेरेंट्स मुझे लग रहे हैं, पेरेंट्स का एनर्जी है जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं। तो हो सकता है बच्चे की कंपनी खराब हो, बच्चे को गंदी आदतें लगी हुई हो, बच्चा डिसिप्लिन में ना हो, बच्चा पढ़ ना रहा हो, ठीक है। तो अब जो है उसकी पढ़ाई में जो भी रुकावटें थी, उसका फ्रेंड सर्कल था, खराब लोग थे, खराब कंपनी थी, तो उसको भगवान एक साइड करके ना कुछ बहाना बनेगा टूटने के लिए, उसका जो पढ़ाई में मन है वो लगना शुरू होगा। अगर ये आप ही है तो आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे रहेगा, काम कारोबारी हैं तो अपने काम कारोबार पे रहेगा, हाउसवाइफ भी हैं इवन, तो बड़ी शिद्दत के साथ अपना काम करेंगे, यानी कि टेम्पटेशंस चली जाएंगी, ठीक है, आपाधापी भागा दौड़ चली जाएगी, फालतू में जो अपनी एनर्जी आप इधर उधर वेस्ट कर रहे थे वो चला जाएगा, पूरा कंसंट्रेशन अपने काम पे करेंगे। जब भी कोई इंसान अपने काम को 100% देता है तो भगवान भी उसको 100% देता है। थोड़ा सा मुश्किल है डिसिप्लिन में आना, मोटिवेटेड रहना थोड़ा सा मुश्किल है, चीज़ों को बैलेंस करना। लिब्रा जो राशि है वो है ही बैलेंस की, इनका सिंबल भी तराजू होता है। पूरा लाइफ जो है चीज़ों को, रिश्तों को, लोगों को बैलेंस करने में ही निकलता है। लेकिन अब लिब्रंस को भी समझ में आ रहा है, खासकर जो अपने मिड 40s में हैं, जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि बैलेंस करते करते मैंने अपना जीवन खराब कर लिया, लेकिन बैलेंस तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जो है भगवान पे छोड़ूं, अपनी तरफ से अपना 100% दूँ बैलेंस करने का। हो गया तो सही, ना हुआ तो सही, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप ईज़ में आ जाएंगे। जब ईज़ में आ जाएंगे, परफॉर्मेंस वाला पार्ट, परफेक्शन वाला पार्ट आपके अंदर से निकल जाएगा, तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी में काम कर पाएंगे। मुश्किल होगा, तलवार की धार पे चलने जैसा होगा। जून में हो सकता है आपको आपके बॉसेस, आपको आपकी अथॉरिटी कोई ऐसा टारगेट दे जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अचीव करना, लेकिन आप उसे अचीव कर लेंगे और यहाँ से आपको प्रमोशन का चांस बनता है, क्योंकि उन्होंने वो टारगेट आपको दिया ही इसलिए कि ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप उसको कर लेंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोकस अब उस काम पे ही हो गया है। तो जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में, आपको भी लगता है और सामने वाले को भी लगता है, आपके एनिमीज़ को भी लगता है, वो पॉसिबल होगा जून में। प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, आगे बढ़ना है, नेम फेम है, जीवन को नए सिरे से शुरू करना है। हो सकता है पढ़ाई आपकी कभी छूट गई हो, अब आप पढ़ाई को कंटिन्यू करें। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद जॉब करने लगे, तो अब आपको लगेगा कि मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी अब करना चाहिए, या ऑनलाइन आप कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, मीडिया हाउस, पब्लिकेशन, टीचिंग
और ओकल्ट ओकल्ट की नॉलेज, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, हीलर अगर आप हैं, हीलिंग के रिगार्डिंग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ भी नया सीखने का एनर्जी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है, बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो सपोर्ट आपकी लाइफ में मिसिंग था ना गाइज, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। अब ये किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो दो किंग की एनर्जी आपके ही ओरा में है। तो जो भी अथॉरिटी हैं, फादर लाइक फिगर हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, वो सबके सब जो सपोर्ट आपको नहीं कर रहे थे किसी वजह से, अब आपको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली आप ये समझिए कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको जैसे मिलता है डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में, जो चीज़ें आप तो ठीक कर ही नहीं सकते, डिवाइन ही ठीक करता है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। आपके रिलेशनशिप यहाँ पे ठीक होंगे, आपके रिलेशनशिप यहाँ पे खुद से बेहतर होंगे। सबसे पहले हमारे रिलेशनशिप दूसरों से कैसे है ना, अगर आप एक वो इंसान है, आपकी किसी से नहीं बन रही है तो आपकी खुद से भी नहीं बन रही है। आपको सबसे पहले अपने साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करने की ज़रूरत है। वो बैलेंस, जो तराजू जो आप हाथ में लिए घूमते हैं दूसरों को बैलेंस करने के लिए, दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते फिरते हैं, सो माय डियर लिब्रंस, दिस इज़ द हाई टाइम कि अब वो तराजू आपको अपने लिए उठाना चाहिए, ठीक है, वो बैलेंस आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि वो इमोशनल बैलेंस, ठीक है, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, एनर्जी बैलेंसिंग और उस तरह का योगा प्राणायाम। आप, मुझे बहुत सारे लोग हो सकता है कि हीलिंग में हो, योगा के इंस्ट्रक्टर हों, लाइफ कोच हों, ठीक है, गाइड हों, टीचर हों, मेंटोर हों, ये एनर्जी काफ़ी आ रहा है, कुछ सिखाते हों, तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपने काम को सोशल मीडिया पे लेके आएँ, ठीक है। और सोशल मीडिया पे आने से पहले जो भी लोग चाहते हैं सोशल मीडिया पे काम करना, हमेशा वही लोग सोशल मीडिया पे काम करें जिनका ऑलरेडी कोई काम है और उसको वो सोशल मीडिया पे शोकेस कर सकें, तो कोई फ़ायदा है। अदरवाइज सोशल मीडिया अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग एक प्लेटफॉर्म है, खासकर यूट्यूब। तो उसमें अगर आप बहुत सीरियस हैं और आपके पास ऑलरेडी कोई सर्विस है, प्रोडक्ट है, कुछ सीरियस कंटेंट है आपके पास में ना, तो आप ज़रूर उसको लेके आइए, ठीक है। वहाँ से पैसा भी बनेगा आपको, वहाँ से आपको नेम फेम भी होगा, और आपको पता है अपनी हीलिंग भी हो जाती है दूसरे की हीलिंग करते करते, दूसरे को सुनते सुनते। अब क्या था कि मेरे साथ में क्या था कि, और सभी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में क्या होता है कि उनका 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। 8th हाउस की स्ट्रेंथ की वजह से ही एक इंसान एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अगर एक इंसान एस्ट्रोलॉजर है और उसका 8th हाउस वीक है, या किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि 8th हाउस में दम नहीं है, तो उसके कंटेंट में भी दम नहीं होगा, उसकी लाइफ में भी कोई गहराई नहीं होगी, क्योंकि आप दूसरे के दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा को तभी समझ सकते हैं जब आप उस चीज़ से गुजरे हों। तो जब आप सारा दिन दूसरे के दुख दर्द तकलीफ पीड़ा यही सुन रहे हैं, दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं, तो आप में भी बहुत हिम्मत आती है और आपको ये लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुई हैं, बहुत लोग हैं और आप अकेले नहीं हैं। ये चीज़ आपको हील करती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो आप फ्री में, मुफ्त में लोगों को बांटते आए हैं अब तक, हो सकता है उसमें से आप कोई प्रोफेशन अपना निकाल के इस टाइम पे ले जाएं। तो हीलिंग को अपना प्रोफेशन बनाया जा सकता है, फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ किया जा सकता है, इंश्योरेंस का कोई काम, इन्वेस्टमेंट का कोई काम, फाइनेंशियल एडवाइजरी, इस तरह के काम अगर आपके हैं तो बहुत सूट करेंगे। ट्रैवलिंग का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, मीडिया, पब्लिशिंग, इस तरह की चीज़ें। हो सकता है आपने कोई बुक लिखी है, आपके पास एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, तो आप उसको इस टाइम पे पब्लिश करा सकें। तो यहाँ से नेम फेम भी है, यहाँ से रुतबा भी है, यहाँ से पब्लिक इमेज जो आपकी ख़राब की हुई है उसमें सुधार भी है, यहाँ से लीगलिटीज़ में भी आप जीतते हैं। राजा को कौन हरा सकता है? तो यहाँ पे लीगलिटीज़ अगर किसी भी तरह की आपके खिलाफ हैं और आप बहुत टाइम से कोर्ट में आपके जो मामले हैं वो पेंडिंग हैं, तो यहाँ पे आप निकलेंगे इसमें से, अपने ऑरा के थ्रू निकलेंगे, अपने डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू निकलेंगे। सीखने का एनर्जी यहाँ से भी है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, ठीक है, साधनाएं करनी है, सिद्धियां अर्जित करनी है, और स्टेप वाइज जो है कुंडलिनी, अवेकनिंग एंड हीलिंग, इन चीज़ों में आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छा है। इस टाइम पे बहुत लोगों की शादियां होंगी, बहुत लोगों की शादियां होंगी, एंगेजमेंट होंगी, लव कम अरेंज मैरिज होंगी, शादी के प्रपोजल्स आएंगे, बिजनेस प्रपोजल्स आ सकते हैं, बिजनेस फैमिली से शादी का प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि ये कार्ड जो है बिजनेस का होता है। हाईली एजुकेटेड फैमिली से आपका रिश्ता हो सकता है, या हाईली एजुकेटेड कोई इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, या हो सकता है कि आप ही वो इंसान बने जो हाईली एजुकेटेड हो, हाईली मैच्योर हो,
अपनी जड़ों से जुड़ने का आपका मन करेगा, अपने धर्म कर्म जो भी आपका पर्टिकुलर फेथ है उसमें गहरे उतरने का मन करेगा। आपका मन करेगा कि मैं कौन हूँ ये जानना, चाहे आप उसको अपने क्लैन के लेवल पे जाने, अपने परिवार के लेवल पे कि हमारा परिवार क्या था, हम कहाँ से आए हैं, ठीक है, हमारी जड़ें क्या हैं, हमारी लीनिएज क्या है, लीनिएज का काम कर सकते हैं आप, ठीक है। या आप कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, बेसिक जो क्वेश्चन होता है हम सबका कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लाइफ पर्पज़ क्या है, मेरा सोल पर्पज़ क्या है। बहुत सारे लोग उसमें भी काम करेंगे और बहुत सारे लोग अपने आप को मटेरियलिस्टिक लाइफ में अपने स्टेटस को खोजेंगे कि मुझे क्या बनना है, मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मेरी क्या कैपेसिटी है। एजुकेशन के लिए, चाहे ये हायर एजुकेशन है चाहे ये ग्रेजुएशन है, बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं। एजुकेशन के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, बच्चे को बाहर पढ़ाना चाहते हैं इन केस, तो उसमें आपके लोन के भी प्रावधान बनेंगे। बच्चा बाहर जाना चाहता है या आप बाहर जाना चाहते हैं, किसी भी वजह से आपका पीआर का कोई इशू आ रहा है, अगर आप बाहर रह रहे हैं, या जाने के लिए आपका वीज़ा में प्रॉब्लम आ रहा है, पासपोर्ट में कोई इशू आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है क्योंकि ये मरकरी का कार्ड है। तो मरकरी, एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीज़ों का, सोशल मीडिया, इन सब का एक्सप्रेशन, आप कैसे बात करते हैं, ठीक है, उन सब का कारक है। तो बहुत अच्छा, आई मीन यहाँ पे आपको इतनी चीज़ों से राहत दे रहा है ना ये महीना। और मुझे बताइएगा कमेंट में कि किस किस तरह की चीज़ें हैं आपके आसपास और आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज अगर अपनी लाइफ में चाहते हैं, इस तरह से अपने जीवन को मोल्ड करना चाहते हैं, तो कमेंट में यस लिखिएगा या फिर लिखिएगा आई क्लेम दीज एनर्जीज। अब यहाँ पे रेजोनेंस है, हायर ग्राउंड है, ग्रेटिट्यूड है, स्टोरीज है यहाँ पे, और यहाँ पे हायर ग्राउंड है, इसको सबसे आखिर में लेंगे। सो यहाँ पे ना जो भी आपको कहानियाँ सुनाई गई है ना अब तक, चाहे वो कहानियाँ आपके पार्टनर ने सुनाई हैं, चाहे वो कहानियाँ आपके बॉस ने सुनाई हैं, आपके फादर ने सुनाई है, मदर ने सुनाई है, चाहे आपके इन लॉज आपको बातों में उलझाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, तो अब आप उस नैरेटिव को क्वेश्चन करोगे, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट कुछ कह रही है, चाहे समाज में कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं, उन पे आप सवाल उठाना शुरू करोगे सबसे पहले तो ये रहेगा जून में, आपका फोकस रहेगा इन चीज़ों पे कि ऐसा तो ऐसा क्यों। मैंने बोला ना, गहराई से अपनी जड़ों को खोजने की कोशिश की है। यानी कि आप गीता भी पढ़ना शुरू करोगे तो गीता में भी हो सकता है आप कुछ क्वेश्चन उठाओ तो कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, और उसको ढूंढते ढूंढते आप बहुत गहरे उतरोगे। आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं तो हो सकता है आप उन पर सवाल उठाइए, गुरु जी ऐसे बोलते हैं तो ऐसे क्यों बोलते हैं, या वो अपनी लाइफ में तो ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करते। अब जो 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 आपको पेश किया जा रहा है ना नैरेटिव, उस पर सवाल उठने शुरू होंगे, वो सवाल आप सब जगह उठाएंगे। मुद्दा उठाना, बेसिकली किसी चीज़ का मुद्दा उठाना, मुद्दा बनाना नहीं, उठाना। मुद्दा पहले से ही बना हुआ है। आप हो सकता है कि फेस टू फेस बात करें अपने फादर से या अपने इन लॉज से या अपने बॉस के साथ में, वहाँ से चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। अब आप लकीर के फकीर मुझे नहीं लग रहा है कि बने हुए रहेंगे। ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड आप फील करेंगे क्योंकि आपकी लाइफ की सिचुएशन में फ़र्क आएगा जून के महीने में। ग्रेटिट्यूड फील कीजिएगा और लाइफ भी आपको पूरे भरपूर चांसेस देगी कि आप ग्रेटिट्यूड फील करें। मंदिर जाएं या मंदिर जैसी जो भी जगहें हैं आपके अपने अपने फेथ में, वहाँ जाएं, अपने किसी डीटी से जुड़ें, अपने अंतर मन से जुड़ें, किसी गुरु से जुड़ें, अपने अंदर के गुरु से जुड़ें। आपके पास कोई गुरु अवेलेबल नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। रेजोनेंस है यहाँ पे। एंड रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप बात करते हैं, चलते हैं, रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपकी कंपनी भी कंफ्यूज्ड होगी, ठीक है। अगर आप इस तरह के सेल्फ सबोटाइजिंग बिहेवियर में पड़े हुए हैं तो आपके आसपास भी इस तरह के लोग होंगे, ठीक है। और अगर आप बहुत वीक हैं तो आपके आसपास के लोग भी वीक होंगे, ठीक है। और अगर आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते तो कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा क्योंकि आप ही अपने लिए खड़े नहीं हो। तो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसे आप बिहेव करते हैं, उस तरह के ही लोगों को आप अपने आसपास खड़ा कर लेते हैं। तो नोटिस योर एनर्जी, तो अपनी एनर्जी को नोटिस करें। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को नोटिस करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस लेके आएंगे ना, तो आपके आसपास की हालात बदल जाएंगे। वो तो ना, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वो होगा आपके साथ में। हायर ग्राउंड है यहाँ पे। अगेन मेडिटेशन का एनर्जी, किसी रिट्रीट में जाना, आश्रम में जाना। और मुझे यहाँ पे आप जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं उसके लिए भी अगर कहीं जाएंगी 2-3 दिन के लिए, तो वो बड़ी सौम्य सी जगह होगी, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं होगी, जहाँ पे आपकी हीलिंग होगी, जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी, या जहाँ पे पानी होगा, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर होंगे जो आपको हील करे और राइज अबव द नॉइज़। यहाँ पे अपने अंदर के शोर से भी आप ऊपर उठेंगे और बाहर जो शोर शराबा, मैंने बोला केओस बहुत है आपकी लाइफ में, भर भर के केओस है, उस केओस से ऊपर उठते हुए मुझे लग रहे हैं यहाँ पे।
और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की आ रही हैं आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे सीक्रेट पास्ट है गाइस, स्केल्टन्स इन द क्लोजेट नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। तो मैंने बोला है जब आप अपनी जड़ों को खोजेंगे, अपने परिवार को, अपने लिनिएज को खोजेंगे, उनके बारे में जानेंगे, आपके फोर फादर्स कैसे थे, आपके एंसेस्टर्स कैसे थे, तो आपको ना कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी फैमिली के बारे में, अगर आप अपने शादी को थोड़ा सा डिग डाउन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितनी गहराई तक जड़ें हैं इस शादी में आप दोनों की, तो कुछ सीक्रेट पास्ट, चाहे तो ये आपके पार्टनर का है, चाहे आपकी इन लॉज की फैमिली का है, चाहे अपनी खुद की फैमिली का, कुछ ना कुछ दबा हुआ, छुपा हुआ, नेस्टी, जो कि अच्छा नहीं है। छुपाई वही चीज़ें जाती है जो अच्छी नहीं होती हैं। कोई हो सकता है कि हस्बैंड का या वाइफ का पास कोई रिलेशनशिप हो, इस तरह की चीज़ें हों, या फैमिली में कोई इस तरह का सीक्रेट हो, मिस्ट्री हो, कुछ स्कैंडल हुआ हो कभी जिसको दबा दिया गया हो। तो आप अपने आप को हील करते करते ना किसी सेशन में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हुए, चाहे कुछ करते हुए, हीलिंग करते हुए, जनरेशनल जो ट्रॉमा की हीलिंग होती है वो करते हुए, आप इस सीक्रेट पास्ट को जाके एक बार नोक करेंगे ही करेंगे, और ये ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्कैंडल, कुछ इस तरह की मिस्ट्री, कुछ इस तरह का हुआ है आपके आसपास, आपके किसी रिलेटिव ने किया है, आपकी फैमिली में किया है, आपकी जन्म वाली फैमिली ने किया है, चाहे जहाँ आपकी शादी हुई है वहाँ हुआ है, बट ये है और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्रम्बिंग है यहाँ पे, सो वॉट यू हैव बिल्ट फील्स लाइक इट्स फॉलिंग अपॉट, तो ये गिर ही रहा है, ठीक है, एंड इट्स ओके, यू हैव दिस स्ट्रेंथ टू बिल्ड अ न्यू, ठीक है। तो भगवान भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो आपने बनाया था अब तक वो गिर रहा है। वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि वो झूठ की बुनियाद पे खड़ा हो, ताश के पत्तों का महल बनाया है, और लिबरल्स पूरी लाइफ ताश के पत्तों का महल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ताश के पत्तों का जो महल है वो इसलिए गिर रहा है कि वो ताश के पत्तों का है, उसकी फाउंडेशन वीक है, और फाउंडेशन में ना ये सीक्रेट पास्ट मिलेगा आपको, एक इंसान का या अपनी फैमिली का, और ये कंजॉइंट कर्मा है जिसको हील करना और ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये इसीलिए गिर रहा है, ये आशियाने पे बिजली इसीलिए गिर रही है कि कुछ नया आशियाना बनाना है, कुछ नया ज़ीरो से शुरू होगा। यहाँ पे कंट्रोलिंग है, यहाँ पे जो भी आपका पार्टनर है, बॉस है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, टू मच कंट्रोलिंग है। वो कहाँ गया मेरा कार्ड? यहाँ से भी आया था, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत कंट्रोलिंग, अपनी गलती भी आपके मत्थे मर जाने वाले, मतलब गलती खुद करते हैं लेकिन आपको इतना गैसलाइट कर दिया जाता है कि आप कहते हैं कि हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी ही गलती है, क्योंकि आप को डिपेंडेंट है इनके ऊपर, आपको डर लगता है, आपको फोमो है, फियर ऑफ लेफ्ट आउट है कि मैं अकेला रह जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अकेला रह के आपने देख लिया है और कुछ भी नहीं हुआ है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। नीड्स टू बी राइट ऑल द टाइम, पजेसिव जेलस लवर, तो यहाँ पे लवर है, एक्स लवर है, आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड या वाइफ है, ये बहुत कंट्रोलिंग है। और अब तो समझ में ही आ गया है कि ये जो एनर्जीज है सारी की सारी, ये आपकी पार्टनरशिप में है, चाहे ये लव लाइफ की पार्टनरशिप है, ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, और चाहे ये मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप है। ये इंसान को लगता है कि मैं ही सही हूँ, ठीक है, और ये पजेसिव भी है और जेलस भी है। और यहाँ पे मैकेनिकल है, गोइंग थ्रू दी मोशंस, चेकड आउट रूटीन। ये इंसान बहुत रूटीन ओरिएंटेड हो सकता है, ये इंसान रोबोटिक बिहेव, मुझे ना सारा का सारा जितना भी मैं इनका पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, ये ना एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, मुझे लगता है इनको एनपीडी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जिनको भी आप प्यार करते हैं या आप बहुत सारे नार्सिसिस्ट से घिरे हुए मुझे लग रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को चेक करना और अपनी एनर्जी को ठीक करना जरूरी है, सो दैट इन नार्सिसिस्ट से भगवान आपका पीछा छुड़ाए, जो कि छुड़ा ही रहे हैं, क्योंकि रीडिंग हमारे को पहले ही बोल चुकी है कि आपको इनसे ही मुक्ति मिलेगी, ठीक है। और चीज़ें देख लेते हैं कैसे मिलेगी, क्या होगा, क्या चीज़ें हैं जून के महीने में जो लिब्रंस को ध्यान रखनी चाहिए। 3 कार्ड हैं, तीनों के तीनों ही बहुत ही हायर एनर्जीज वाले हैं। वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे ना। जो आपकी रीडिंग है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ें तो बता रही है, लेकिन ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ को इंक्लाइंड है, तो हो सकता है जितने लोग देखेंगे वो ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन है, डार्क टाइम ऑफ द सोल में से गुजर रहे हैं, या बहुत टॉक्सिक लोगों के साथ में रहते रहते कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ों को डिकोड करना सीखा है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी भी आई है। ये वो सोर्स होता है, वो जो हम कहते हैं ना कि काल, काल के बाद महाकाल, महाकाल के बाद शून्य, जहाँ से सब कुछ बना है,
तो बहुत सारे लोगों को तो इतना हाइटेड एनर्जी है यहाँ पे, और जून के मंथ में ना वो इस तरह की ये सोर्स की एनर्जी को फील करेंगे। और सोर्स की एनर्जी क्या होती है कि मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, मेरी लाइफ कंप्लीट, इसका चार्ज मेरे हाथ में होना चाहिए, मेरी लाइफ का चार्ज मैं किसी और के हाथ में नहीं दूंगा, मैं इसमें फेल हूँ, सक्सेसफुल हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन, मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, और अपनी लाइफ को अच्छा या बुरा बनाना मेरे हाथ में है। आज जो भी मेरी लाइफ का आउटकम है, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं इसीलिए हैं क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें उस तरह की हुई हैं। अगर मैं उन चीज़ों को चेंज कर लेता हूँ तो चीज़ें मेरे हक में होंगी। और यहाँ पे विज़न है, कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है, और यहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। पुराना ग्रुप खत्म होगा, नया ग्रुप शुरू होगा, और थोड़ा सा हीलिंग वाला ग्रुप होगा, थोड़े से ऑथेंटिक लोग होंगे, हील्ड वर्जन जिनके हैं वो आपके साथ में आएंगे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे कोई बड़ा सपना, मतलब लार्जर देन लाइफ जो सपना होता है ना, जरूरी नहीं है जून में पूरा हो, लेकिन उसकी फाउंडेशंस ले की जाएंगी, उस टाइम पे उसकी फाउंडेशन रखी जाएंगी। तो कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ लार्जर देन लाइफ, कुछ बड़ा हट के करना, दूसरों के लिए करना, समाज के लिए करना, इस तरह की चीज़ें भी लिब्रंस मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और लिब्रंस क्योंकि शुक्र की राशि है, तो शुक्र के लिए ये स्फटिक का ब्रेसलेट बोलते हैं इसको, क्लियर कोर्ड्स का ब्रेसलेट बोलते हैं, ये ज़रूर ही आपको पहनना चाहिए। और ब्रेसलेट के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस के लिए अगर आप लोगों ने फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस वीडियो पे एक नंबर डिस्प्लेड है, मोबाइल नंबर, उस नंबर को आप चैनल के नेम के साथ में सेव करें, और वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछना चाहते हैं, हाय हेलो भी इवन अगर भेज देते हैं तो टीम आगे से आपका कंसर्न पूछ लेती है और आपका जो भी क्वेरी है उसका जवाब दे दिया जाता है। सो लिब्रंस, ये था जून का आपका सारा का सारा डिटेल्ड एनालिसिस जून 2024 का। वीडियो अच्छा लगा है, इस तरह का आउटकम चाहते हैं तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हाइप भी करें वीडियो को अगर हाइप का ऑप्शन आपको दिखता है, और दूसरों को भी चैनल से जोड़ें, सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़ें, और कमेंट करके ज़रूर ही इस वीडियो को क्लेम करें, यस लिखें, ठीक है। ये आपके ना एक्शंस होते हैं, किसी चीज़ को क्लेम करना, किसी चीज़ में विश्वास करना, वो पहला स्टेप होता है किसी एनर्जी को इन्वाइट करना अपनी लाइफ में, ठीक है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।